नमस्कार, स्टडी स्किल सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का एक सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का एक सेट जो कि अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था वो राष्ट्रीय कूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तो एलोरा के जो मंदिर थे दोस्तों वो राष्ट्रीय कूट शासकों के द्वारा बनाए गए थे और जो शिव मंदिर है और जो चाहे कैलाश मंदिर है एलोरा का वो राष्ट्रीय कूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो संस्थापक थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। यानी मुगलों की जो राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो बादशाह था वो था शाहजहां के द्वारा मुगलों की जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गांधार कला किसके अधीन फली फूली। तो गांधार जो एक कला थी वो कुषाण जो काल था उसमें ये फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे तो इन्होंने सती प्रथा जो है रोकने का प्रयास किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो थे औरंगजेब के द्वारा संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल जो बनवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप से अर्थ होता है वो क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना या पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक भी इसको कहा जा सकता है तो हमारा जो 4 वेदों में से एक वेद था सोमवेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था वो है तक्षशिला जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में ये तक्षशिला जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं का शासन था। तो चोल शासकों का या चोल राजाओं का जो शासन था वो हमारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु पर चोलों का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये गीत किसने लिखा था। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये दोस्तों ये नारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 45 तक तो उसमें जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा जो नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के जो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो है गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में भारत आया था जिसके जो अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और 3 सदस्यीय ये मिशन भारत आया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और ये 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था और अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो कथकली जो है दोस्तों ये केरल का एक लोक नृत्य है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये
अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि ये गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये इंग्लैंड के लंदन शहर में हुए थे, और 3 गोलमेज सम्मेलन जो है कुल हुए थे। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र भारतीय नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों जो है भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी है मैग्स्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है गांधी जी ने करो या मरो का जो मंत्र या जो नारा दिया था वो कब दिया था और किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 को दिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसमें इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो करते थे पशुपति शिव की पूजा, या एक सिंग वाले जो कुबड़ वाले बैल की पूजा वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद का लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के जो लेखक थे वो थे जयदेव किरण। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के जो लेखक थे वो थे जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में दोस्तों जो है 80,000 सैनिकों के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे वो थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, जो कि दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने धरातल पर पानी है? यानी विश्व का जो आपका कुल क्षेत्रफल है अर्थ का, उसके 71% भूभाग पर जल है, और मात्र 29% भूभाग पर क्या है, स्थल मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जो गर्म स्थान है वो कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे गर्म स्थान है वो है डेथ वैली, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका में दोस्तों ये स्थित है। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है वार्खोयांस्क, जो कि साइबेरिया रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और भारत के पास दुनिया की 2.42 यानी 2.42% जमीन भारत के पास है। और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो स्थान आता है वो 7वां स्थान आता है, और विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो है दोस्तों आपका रूस, और भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत। ये याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है ये एंडीज पर्वत है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी हिमालयन पर्वत श्रृंखला, और सबसे लंबी पूछी जाए तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो या सबसे पुराने पर्वत आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो है आपके जो राजस्थान में पाए जाते अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में भूपरत पर जो तत्व पाया जाता है दोस्तों, भूपरत पर याद रखिए वो है ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है ये समताप मंडल पर पाई जाती है, जो कि वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल क्षोमंडल के ऊपर ये परत पाई जाती है, तो उसी में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमें दोस्तों जो है अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी जो किरण है उससे हमें बचाती है, परावैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 21% ऑक्सीजन जो है वायु में पाई जाती है, और वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन, जो कि
72% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% उसमें जो है ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है गोल्ड, सोने को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? तो एक समान यानी एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समताप रेखा है, उनको आइसोथर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? वो थी यूपी, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत में सबसे अधिक है, लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो महासागर है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो महासागर है, जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर दोस्तों। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसे जाना जाता है, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? यानी सिस्मोग्राफी जो विज्ञान है वो है जो भूकंप की तीव्रता को इस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो सबसे अधिक जो जल धारण क्षमता होती है वो होती है चिकनी मिट्टी में, तो चिकनी मिट्टी होगा इसका सही आंसर। और दोस्तों सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है और जो सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो भी आप याद रखिए, वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे उपजाऊ और सबसे अधिक भूभाग पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन जो निकाली जाती है वो सिनकोना का जो पेड़ है उससे निकाली जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? यानी भाषा के आधार पर जो पहला गठित राज्य था वो का आंध्र प्रदेश, जिसको कि 10 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत का जो पहला जैव मंडल रिजर्व था वो था नीलगिरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि भारत की पहली एक जल विद्युत परियोजना भी थी शिव समुद्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा जो एक जानवर होता है वो किस कुल का एक जानवर है? तो पांडा जो एक जानवर है दोस्तों वो है आपका भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गॉडविन आइस्टीन K2 के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो भारत की सबसे ऊंची ये पर्वत चोटी है आपकी K2 गॉडविन आइस्टीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा दोस्तों जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो झरना है वो है जोग झरना। ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली आरंभ की थी? तो भारत में जो पंचायती राज जो आरंभ करने वाला जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज राजस्थान का एक जिला था नागौर जिला में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज जो है स्थापित किया गया था। तो राजस्थान पहला राज्य था भारत का जहां पंचायती राज जो है आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज जो संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा या इसकी संस्था को स्थापित किया था? वो था 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा इसको, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जो है आपका जनता के जो मूल अधिकार दिए गए? तो जो आपका मूल अधिकार दिए गए संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार, भाग 3 12 से 35 तक। और जो मूल अधिकार दोस्तों जो लिए गए थे ये USA अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। और हमारे संविधान में वर्तमान समय में 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो UN चार्टर में जो सिद्धांत है वो 7 सिद्धांत है UN चार्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है, यानी अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के क्या बोला गया, तो उसमें भारत को राज्यों का एक संघ उसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है, तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है वो केवल संघ संसद को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत यानी पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं, यानी यूएन के जो सदस्य देश हैं वो उनकी संख्या है 193 यूएन के जो सदस्य देश है, इसमें जो 193वां जो देश जोड़ा गया था 2011 में वो था साउथ सुडान जो है, इसमें 193वां देश से जोड़ा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है किसे प्रस्तुत करना होता है, तो यानी राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति को जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु भी होनी चाहिए वो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो थे सुकुमार सेन, भारत के प्रथम जो है आपके निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा, यानी जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं, यानी पाक स्टेट जो दोस्तों यानी पाक जल संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पाक जल संधि आप याद रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है जिसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो पंचशील का जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति अवधि होती है वो कितनी होती है, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति उम्र रहती है वो है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन से हमारा अर्थ है दोस्तों जो पंचायती राज के नाम से हम जिसे आज जानते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मुद्रा जो आपूर्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा ये दोस्तों जो है नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए, तो नाबार्ड एक संस्था है दोस्तों जो कि ग्रामीण और कृषि के विकास में जो है हेल्प करता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का वो मुंबई में है, तो ये भी कई बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण ये गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन थे, तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो जाना जाता है ये वॉशिंग सोडा या धोने के सोडे के नाम से सोडियम कार्बोनेट जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, जो टाइफाइड होता है दोस्तों जो बुखार वो एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण दोस्तों जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी वो कॉल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाते हैं, यानी पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन की कारण जो है पौधे इसकी अधिकता के कारण जो है मुरझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नाइट्रोजन आमतौर किस रूप में पाई जाती है, यानी पानी में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा सर्वोच्चम विद्युत चालक है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है सिल्वर चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, यानी रक्त का थक्का जो बनता है वो विटामिन के की सहायता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है, तो प्राकृतिक जो रबड़ नेचुरल रबड़ होता है उसका जो बहुलक है वो आइसोप्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहला प्रभावी वैक्सीन किसने में थी, तो ये दोस्तों पोलियो के टीके की जो खोज की थी वो की थी जॉन्स ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का
प्रमुख घटक क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एलपीजी में जो एलपीजी जो गैस है उसको गंध युक्त बनाने के लिए कौन सी गैस उसमें मिलाई जाती है? तो है मरकैप्टन गैस, वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स आई, ये जो शब्द है ये किस खेल से ये खेल मतलब संबंधित है, किस खेल में ये प्रयुक्त होता है? बुल्स आई, तो बुल्स आई ये का संबंध है जो शूटिंग एक स्पर्धा थी उसमें बुल्स आई का शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से। एक डूरंड कप भी है एक इंपॉर्टेंट जो कि फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग या हिस्सा कौन सा होता है? तो किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो नेकचंद जी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये देविका रानी जो रोरिक थी उनको ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह, तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था और कब छोड़ा गया था? 1975 में, 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट जो है छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो महात्मा गांधी ने जो सबसे पहले पुस्तक लिखी थी वो उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कुछ मंदिर है इंपॉर्टेंट भारत में, ये है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या जो मंदिर है वो गुवाहाटी असम में स्थित है, कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर, ये आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और कैलाश मंदिर ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है जो कि कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट शासक जो थे। नेक्स्ट है महाबलेश्वर मंदिर, ये है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर, ये है आपका पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। सूर्य मंदिर दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भारत का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है और जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, सन टेम्पल सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका है वो है सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर ये है आपका सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है जिसे मोहम्मद गजनबी के द्वारा 1025 ईस्वी में दोस्तों जो है लूटा गया था, तोड़ा गया था। दोस्तों ये थे आपके अग्निवीर जो आपका जीडी का जो एग्जाम है रिटर्न एग्जाम, उससे रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।